नमस्ते प्यारे बच्चों, एक बार फिर केमेक्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। यूनिट 7 अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैंने एक ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो अब अपन यूनिट 6 लेते हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल के जो एंगल हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री साइन कॉस इनकी टेबल बना के हुए अपन सॉल्व करते हैं। तो देखिए अपन इसको आज इस टॉपिक से लेते हैं अपन क्वेश्चन से। तो आप लोग यदि आप लोगों ने अपने मोबाइल पे टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर में जाके आप लोग ये टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और जो भी ब्राउज़र चलाते हैं उस ब्राउज़र पे ये आपकी t.me/kemex/gsr आप लोग एंटर कीजिए, और फिर आप लोग मेरे ये व्हाट्सएप ग्रुप जैसे मैंने ये ग्रुप बना रखा है, इस पे आप लोग जुड़ जाइए, केमेक्स बाई GS राठौड़। तो जब भी मेरे द्वारा यहाँ पर कुछ आपको PDF है या कोई भी YouTube से संबंधित आपकी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। या आपकी कोई क्वेरी है तो वहाँ पर आप लोग मुझे लिख के भेज सकते हैं, तो मैं उसको देख कर आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट है कर सकता हूँ। तो आप लोग देखिए मेरा ये चैनल कैसे सब्सक्राइब करना है कि आप लोग YouTube देखते हैं, उसके ये बना हुआ है आइकन, इस आइकन के सामने ये सब्सक्राइबर लिखा है, इस बटन को आप क्लिक कर दीजिए। जब इस बटन को सब्सक्राइब को क्लिक करेंगे तो आपको ये बेल आइकन दिखाई देगी। इस बेल आइकन को जब आप क्लिक करेंगे वापस तो इस तरह का आइकन बनेगा। तो ये ऊपर वाला जो आइकन है, इस आइकन को एक दफ़े दोबारा क्लिक कर दीजिए तो आपको ये सब्सक्राइबर हो जाएगा। यानी मैं जब भी कोई मोटिवेशनल वीडियो है या एजुकेशन से संबंधित वीडियो है अपलोड करूँगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके। तो आपके लिए ये सुविधाजनक रहेगा कि आपको वीडियो जैसे ही अपलोड होगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपकी। देखिए मैं यूनिट लेता हूँ आपकी 6। कुछ मैं यहाँ पर पहले आपको बैकग्राउंड समझाता हूँ कि किस तरह से अपन को याद करना है, ट्रिक्स क्या रहेगी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ अपन ले रहे हैं यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़। कौन कौन से एंगल का? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसकी टेबल याद करनी है आपको। देखिए मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, फिर टेबल कैसे बनती हैं उसको आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कुछ बताया था कि किस तरह से दो याद रखने हैं टर्म्स। जैसे कुछ इस तरह से बताते हैं कि आप लोग इस तरह से 0, 1, 2, 3 ये 4 डिजिट लिखते हैं, और इस 4 डिजिट में क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर दीजिए आपके। मैंने क्या किया है, पहले 4 डिजिट लिखी है और फिर ईच डिजिट को मैंने 4 से डिवाइड कर लिया है। अब ईच डिजिट का मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। ये जैसे स्क्वायर रूट में बना लेता हूँ, सपोज करो इस तरह से। तो देखिए अब आपके क्या बना, यहाँ से 0, यहाँ से क्या बना आपके 1/2, यहाँ से क्या बनेगा आपके ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/√2 रह गया यहाँ पर। और ये क्या रह जाएगा आपके ऊपर, तो वैसे वैसे √3 रह जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा आपके 2, और ये कितना आ जाएगा आपके 1। इसको याद रखो। ये आपके याद करो इसको। ये जब आप इस तरह से ये लेंगे तो कौन सी सीरीज बनेगी आपकी, साइन की, साइन थीटा की। जब आप पीछे से यूं बोलना शुरू करेंगे तो किसकी सीरीज बनेगी आपकी, कॉस थीटा की। तो आप लोग तो इसको याद कर लीजिए।
कि ये मैं इसको ब्रैकेट बना रहा हूँ, इसको कंठस्थ याद कर लीजिए कि ये क्या चीज़ है। देखो एक दफ़े मैं दोबारा इधर आपके इंक चेंज करते हुए लिख रहा हूँ कि इस तरह से आप साइन की लाइन है तो साइन की लाइन को रट लीजिए। आपकी कैसे बनता है ये मैंने दिखा दिया इस तरह से कि पहले 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा और इसमें मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, प्रतीक का स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये वाली सीरीज़ आपकी बन गई। इसको रटना है तो कैसे रटना है आपकी, जैसे 0, 1/2, 1/√2 और फिर √3/2 और फिर आपकी 1। ये आप इस क्रम से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप लोग लेफ़्ट टू राइट चलेंगे आपकी, तो ये साइन थीटा की सीरीज़ बन जाएगी आपकी। जब आप उल्टे क्रम में चलेंगे यहाँ से ये, तो कौन से थीटा की सीरीज़ बनेगी आपकी, कॉस थीटा की। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं, आप इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। देखो वापस याद मेरे साथ साथ आप लोग बोलिए, 0, 1/2, 1/√2, फिर √3/2 और 1। ये किसकी है, साइन की। एक दफ़े वापस बोलिए आप लोग, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ध्यान से देखो बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है 45 की, 1/√2। जैसे ही आप 1/√2 45 की जो वैल्यू बनेगी ये, और ये 60 की वैल्यू बनेगी और 90 की वैल्यू 1 होगी, 0 की वैल्यू आपकी 0 होगी और साइन 30 की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी 1/2। इसको रट के याद कर लीजिए। दूसरी मैंने रटने के लिए आपको कहा था tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा की वैल्यू कैसे रटिए आप लोग, पहले आप 0 कीजिए, फिर आप 1/√3 लिखिए, फिर आप 1 कीजिए, फिर आप √3 लिखिए और फिर आपके नॉन डिफाइन कीजिए। आपकी इन्फिनिटी बोलते हैं इसको, नॉन डिफाइन। अब आपके ये क्रम से आप लोग इस सीरीज़ को याद कर लीजिए, क्रम से याद कर लीजिए इस सीरीज़ को। 10 की जो ये सीरीज़ हैं ये कैसे बनी है मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस सीरीज़ में देखो 2 आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा है। कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 1 आ रहा है, √3 आ रहा है, बस। इसके अलावा आपके इन्फिनिटी तो 90 का इन्फिनिटी रहेगा और 0 का 0 रहेगा। तो जब भी आपके 45 की वैल्यू याद करनी है तो 45 10 45 क्या हो गई आपके 1 हो जाएगी। 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3 और √3 किसकी रहेगी 60 की, √3 रहेगी आपकी 60 की। तो ये इस तरह से अपन जब वैल्यू लेते हैं यूँ इंक्रीजिंग में आते हैं तो कौन सा थीटा आएगा आपके tan थीटा। और जब आप पीछे से बोलना शुरू करते हैं, मैं ये रटने के लिए इस तरह कह रहा हूँ कि आप लोगों को ये कंठस्थ याद रह जाएगा तो आपको बहुत बड़ी सहूलियत रह जाएगी। आपके ये cot थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी, किसकी रहेगी आपकी cot थीटा की। तो जब उल्टे क्रम से बोल रहे हैं तो इन्फिनिटी की पहली वैल्यू हो गई आपकी cot की, फिर √3, फिर 1, 1/√3, 0। अब आपको ये आया कहाँ से, तो ये साइन की वैल्यू है, ये किसकी है साइन की है। कॉस की वैल्यू क्या रहेगी, कॉस की वैल्यू देखिए मैं उल्टा क्रम में लिख रहा हूँ तो ये पीछे से 1 पहले लिख दो, फिर √3/2 लिख दो, रिवर्सिबल करना है आपको इसको, 1/√2 और 1/2 और 0। अब जब मैं tan की लाइन लिखनी है तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपके, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, साइन थीटा में देखो वैल्यू क्या होगी 0। ये जो वैल्यू बनेगी वो किसकी होगी, मैं यहाँ पर वैल्यू ऊपर लिखूँगा, मैं इसको बता रहा हूँ इस फॉर्मूले के अनुसार क्या होगा। साइन यानी 0/1 तो क्या हो जाएगा आपकी 0। इसकी आगे क्या वैल्यू रहेगी आपकी 1/2 अपॉन कॉस ये रही 30 की वैल्यू यानी √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपकी वैल्यू बनी 1/√3। फिर 45 की वैल्यू, तो साइन 45 कितना रहेगा आपके 1/√2 और cos 45 भी 1/√2,
ये देखिए आपकी पूरा का पूरा कट गया, तो वैल्यू क्या रह जाएगी आपकी 45 की रह जाएगी आपकी 1। चलिए नेक्स्ट आपके क्या लिखोगे, cos 60, cos 60 की sin 60 की वैल्यू है √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बना आपके √3। फिर tan 90 sin 90 और cos 90, तो 1 अपॉन क्या रह जाएगा आपकी 1/0, 1/0। तो 1/0 क्या बनेगा आपकी नॉन डिफाइन, क्योंकि किसी वैल्यू आपकी देखिए नॉन डिफाइन कैसे आता है कि कोई भी नंबर हैं आपकी, जैसे कोई भी नंबर है आपकी 5/0 लिखा हुआ है, क्योंकि जीरो की टेबल अपने नहीं पढ़ी है, सीधा सा पहाड़ा नहीं पढ़ा है, तो ये आपके नॉन डिफाइन आएगा, आपकी ज़ीरो नहीं आएगा आपकी। जब भी ज़ीरो आपके यूँ कहें कि आप लोगों ने जो टेबल पढ़ी है, पहाड़े पढ़े हैं, वो 1 का पहाड़ा पढ़ा है, 2 का पढ़ा है, 3 का पढ़ा है, आपके टीचर ने जीरो का कभी पहाड़ा नहीं बताया है। तो जीरो का जब भी आपको कहे कि भाग देना है, तो क्या आपको जीरो का पहाड़ा आता है? नहीं आता है, तो इसका मतलब उसको क्या लिखेंगे आप, नॉन डिफाइन। मेरे इस तरीके से याद रखिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी कि नॉन डिफाइन कब आता है, कि हमने जीरो को पढ़ा, टीचर ने सिखाया ही नहीं, तो हमें नॉन डिफाइन करना है, यानी आपको इन्फिनिटी लिखना है। इन वैल्यूज़ को याद रखना है, ये 2 वैल्यूज़ से आपके टेबल में रटी हुई होनी चाहिए। तो मेरा ये विश्वास है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस टेबल को आपको विजुअलाइजेशन करा लूँ, ताकि आप लोगों को जब भी ये वैल्यू सामने आए तो पता चले कि ये वैल्यू इसकी है। अब देखिए साइन की हो गई, कॉस की हो गई इस लाइन से, ये टेन की होगी, कॉट की हो गई। अब आपको किसकी लेनी है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या रहेगा आपकी कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा की क्या वैल्यू होगी, कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे 1/sin थीटा, क्या लिखेंगे अपन 1/sin थीटा। अब साइन की क्या रहेगी, ऊपर देखो ये 0 है, तो 0/1 कर दें अपन, तो 0/1 तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो आपकी, तो 1/0 क्या हो जाएगा 1/0, यानी ये वैल्यू क्या बन गई आपकी इन्फिनिटी। फिर इसका रेसिप्रोकल किया, 1/2 का रेसिप्रोकल किया तो कितना हो जाएगा 2/1। फिर 1/√2 का रेसिप्रोकल किया तो कितना हो जाएगा आपकी √2/1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, √2 लिख दीजिए। इसका रेसिप्रोकल किया आपने तो कितना हो जाएगा, उल्टा करना है, जो भिन्न है उसको उलट देना है। रेसिप्रोकल का मतलब ये है, ये 1 है तो 1 के नीचे आप क्या लिख दोगे 1/1, तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपकी 1। ये सीरीज़ किसकी बनी है आपकी, ये कोसेक की बनी है। और कोसेक यूँ जब अपन लिखेंगे तो ये हुई आपकी कोसेक थीटा की, जब उल्टे क्रम में लिखेंगे तो किसकी हो जाएगी आपके सेक थीटा की। और वैसे भी आप कॉस के हेल्प से लिखना चाहें तो कॉस का रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये इस तरह से रिलेशन आपको ध्यान रखना है। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। तो मैं देखिए नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, उसमें थोड़ा एक दफ़े वापस इसको समझाता हूँ, फिर टेबल बनवाता हूँ। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। तो चलिए मैं लेता हूँ आपकी, ये टेबल है। अब ये टेबल क्या बनेगी, सबसे पहले अपन को टेबल याद करने के लिए देखो क्या करना है कि मैंने डिजिट लिखाई थी 0 1 2 3, ये 4। एक दफ़े इसको याद कर लीजिए, इसको 4 से डिवाइड किया, 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 इसको 4 से। ईच टर्म का स्क्वायर रूट ले लो। ये क्या बन गया आपकी 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर आपकी 1। ये किसकी रहेगी आपके, यहाँ इधर से बोलना शुरू करेंगे तो साइन थीटा, जब पीछे से बोलना शुरू करेंगे तो किसका होगा आपके कॉस थीटा। ये ध्यान रखना है। तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब जब टेन थीटा की वैल्यू है तो देखो बेटा थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, इसको आप रट लो। ट्रिक से तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन रटी हुई रहेगी। ये 2 वैल्यू आप रट लीजिए, इनको रटो आप। तो ये क्या रहेगी आपकी 0, फिर 1/√3, फिर
45 की 1 आ जाएगी आपकी, और 60 की √3, और 90 की आपकी नॉन डिफाइन। तो इधर से लेंगे तो 10 की रहेगी, पीछे से लिखोगे तो किसकी रहेगी आपकी, कॉट थीटा की। ये इस तरह से रहेगी। तो अब देखो आपकी, और ये साइन की हेल्प से क्या निकाल लेंगे अपन, कॉसेक की निकाल लेंगे। कॉसेक की लिखेंगे कैसे कि रेसिप्रोकल ऑफ साइन, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, यानी आपके साइन थीटा है उस भिन्न को उल्टा कर दीजिए, व्युत्क्रम किसका, साइन थीटा का। चलिए अब लिखना शुरू करता हूँ मैं यहाँ पर। तो देखिए कैसे इसको लिखेंगे अपन। ये वैल्यू देखो क्या है, साइन 0 डिग्री की क्या रहेगी आपकी, तो आप लिखोगे यहाँ पर 0, फिर क्या रहेगी 1/2, 1/√2, ये क्या रहेगी √3/2, इसको रट लीजिए आपके, ये रह जाएगी आपके 1। ठीक है, कॉस की उल्टे क्रम से पीछे से लिखना शुरू करो, 1√3/2, 1/√2। देखिए मैं पीछे की साइड से लिख रहा हूँ, एक ही सीक्वेंस है, 1/2 और 0। 10 की लिखनी है तो 10 की आपकी रटी हुई है 0, और वैल्यू क्या है 1/√3, और क्या रह जाएगी आपकी 1, ये आपकी √3, ये आपके हो जाएगी आपके नॉन डिफाइन। उल्टे क्रम से लिख दीजिए नॉन डिफाइन, देखो बनाता हूँ जो, देखते जाइए, √3, 1/√3, और ये 0 हैं, ये 0 आ जाएगा आपकी यहाँ इधर। अब कोसेक की लिखनी है तो कोसेक की इसका रेसिप्रोकल बनाओ, साइन वाली लाइन का, इस साइन वाली लाइन का रेसिप्रोकल बनाइएगा तो ये क्या लाइन बनेगी आपकी, नॉन डिफाइन। 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल क्या रहेगा, 1। इसका उल्टे क्रम से लिख दीजिए, यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 2/√3 लिख दीजिए, यहाँ √2 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ इन्फिनिटी लिख दीजिए। ये इस तरह से आपकी कंप्लीट टेबल हो जाती हैं। इस टेबल को याद करना है अच्छे ढंग से। आप इधर से लिखना जाओगे, ये जो इसको है, मैं एक दफ़े इसको देखिए ब्लॉक बना देता हूँ, एरो से समझा देता हूँ कि आप इधर से बोलना शुरू करोगे तब किसकी वैल्यू होगी आपके, साइन थीटा की। इधर से जब बोलना शुरू करोगे यानी पीछे से, तो किसकी वैल्यू होगी आपकी, कॉस थीटा की। ये वैल्यूज़ आपको सीक्वेंस से याद करना है। जैसे ही मैं कहता हूँ कि साइन, तो ये आपके जो 5 जो फ्रैक्शन है वो याद होना चाहिए क्रम से, 0, फिर 1/2, फिर क्या आएगा 1/√2, फिर क्या आएगा √3/2 और 1। अच्छा 10 की लाइन बोले तो क्या हो जाएगा आपकी, 0, 1/√3, 1, √3 और इन्फिनिटी। तो ये इस तरह से आपकी रहेगी, तो आप सीक्वेंस से याद करो। अच्छा कॉट की बोले तो क्या होगा, जो 10 की हैं पीछे से बोलना शुरू करो, आप पीछे से बोलना शुरू कीजिए, क्या होगा, इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 और 0। आपको उल्टे और सीधे आना चाहिए। जैसे साइन की जो लाइन है आपकी, उसको उल्टे रेसिप्रोकल करते हुए बोलना है। यानी कौन सी टेबल बनेगी, कोसेक की। कैसे बनेगी, पहले 0 का उल्टा किया तो इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा किया तो 2, 1/√2 का उल्टा किया तो √2, √3/2 का उल्टा किया तो 2/√3 और 1 का 1 रहेगा। इस तरह से इस टेबल्स को याद करना है। 10 की जैसे आपकी ये लाइन है तो इस लाइन को रट लीजिए आपकी। मैं हमेशा जब पढ़ाता हूँ क्लास में तो ये रटा देता हूँ, मतलब, और रटने का तरीका यही है कि आप इसको बोलिए, बोल के याद कीजिए। एक पेपर लीजिए, उसमें एक एक लाइन को 3-3, 4-4 बार लिखो, उल्टा लिखो, फिर आधा घंटे आप लोग को दूसरा काम कीजिए और फिर वापस इसको देखिए, आपको कंठस्थ याद हो जाएगी। सुबह सुबह आप लोग
जब चाय दूध आप लेते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो उस समय आप इसको सामने लिखे हुए रखिए, बिल्कुल रट जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन एक तरीका होता है, इस तरीके को फॉलो करोगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका यूज कैसे लेना है, आपको खूब सारे टीचर्स वगैरह कहते हैं कि इस टेबल को लिख लीजिए और जब कॉपी देते हैं तो उस समय लिख लीजिए। बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले से इसको याद रखिए और इतने दफ़े इसका अभ्यास कर लीजिए कि आपको इसकी आवश्यकता ही नहीं हो लिखने की और करने की। तो देखो, क्वेश्चन में सेकंड से शुरुआत कराता हूँ आपके एक्सरसाइज। यह है आपके 6.1 का क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूँ। आपके क्वेश्चन कौन सा ले हैं अपन? सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड। ये दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है आपके, cos 45 cos 60 माइनस साइन 45 और साइन 60। तो देखो अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो पहले तो ये वैल्यूज़ आपको लिखनी होती है प्रश्न के अंदर, इसका मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, देखो अपन क्या लिखते हैं, हम जानते हैं कौन कौन सी वैल्यू का मान आपको पता है। cos 45 कितना होता है? 1/√2। cos 60 की वैल्यू क्या रहेगी? cos 60 की जो वैल्यू रहती है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बताइए, यानी sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो ये 1/2 है। अब आपके sin 45 की वैल्यू याद रखनी है, 1/√2 होती है। और sin 60 की वैल्यू कितनी रहेगी? sin 60 की वैल्यू याद रखी हुई है, √3/2 है। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, मान रख दीजिए, ऊपर से पढ़ना शुरू करो। sin 45 cos 45 की क्या वैल्यू है? 1/2। फिर cos 60 की वैल्यू क्या है? 1/2। और फिर बीच में क्या निशान है? माइनस। ये माइनस है तो ये माइनस लिखा। sin 45 की वैल्यू है 1/√2। फिर sin 60 की वैल्यू देखो यहाँ से, √3/2। ये इस तरह से हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे अपन? 1/2√2 मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा आपकी? √3 आपके मल्टीप्लिकेशन हो गया, ऊपर का अंशों का गुणनफल, हरों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 2√2। चलिए आप एलसीएम ले लीजिए, 2√2, तो पीछे क्या रह जाएगा? 1 - √3। ये आपके आंसर आ जाएगा, 1 - √3। चलिए एक और क्वेश्चंस ले लेते हैं इसी में। मैं फोर्थ क्वेश्चंस ले रहा हूँ आपके। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 3 sin 60 3 sin 60 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60। चलिए तो अपन क्या कहेंगे, हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। यहाँ पर भी sin 60 आ रहा है, चलो वैल्यू रख दो, आप ये पुट कर दो, 3 √3/2 माइनस 4, ये हो गया √3/2 का होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा आपकी? 3 × √3/2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके रहने दीजिए इसको, -4। ये क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा आपकी √3/2 × √3/2 × √3/2। चलिए नीचे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा आपके? 8। ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 आ गया, और फिर √3। इन दोनों का कैसे आया मल्टीप्लिकेशन? तो ये मल्टीप्लिकेशन बना √9
और 9 बाहर निकला तो कितना हो गया आपके 3। ये वैसे वैसे आपके रहेगा। तो अपन डायरेक्ट लिख दें इसको 3√3 अपॉन 8। अब मैं इसको 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो पीछे रह गया आपकी 3√3 अपॉन 2 और ये रह जाएगा आपकी 3√3 अपॉन 2। ये देखिए आपकी कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर क्या आ गया आपकी 0 आपके आंसर आ गया आपकी। ये क्वेश्चन नंबर आपके 4 रह गए। चलिए एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेता हूँ मैं थर्ड देखिए क्या है आपकी क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन में आपकी क्या लिखा हुआ है, sin स्क्वायर 30 प्लस ट्वाइस cos स्क्वायर 45 और प्लस 3 tan स्क्वायर 60। अब इसमें देखो किसकी वैल्यू पता करनी है ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। एक तो पता करनी है sin 30, तो हम जानते हैं sin 30 की क्या वैल्यू आ गई 1/2। cos 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2। और tan 60 की वैल्यू क्या रहेगी आपके, tan 60 की वैल्यू रहेगी आपके देखिए √3। कितनी रहेगी √3। tan वाली जो लाइन है ना आपकी क्या लाइन है 0 1/√3 1 और फिर √3 और फिर इन्फिनिटी। ये कौन सी लाइन है 10 की, तो ये वाली रहेगी आपकी 60 की वैल्यू। चलिए वैल्यू रख दीजिए आप। क्या करोगे पढ़ो यहाँ से sin स्क्वायर 30 यानी sin 30 की वैल्यू 1/2 का क्या रख देंगे स्क्वायर प्लस का प्लस ये 2 है तो ये देखो ट्वाइस लिख दिया। ये cos स्क्वायर 45 क्या है 1/√2। अब इसके ऊपर पावर कितनी आएगी 2, ये पावर 2 लिख दिया प्लस 3 tan स्क्वायर 60 यानी tan 60 की वैल्यू √3। ये √3 इसके ऊपर पावर कितनी आएगी देखो ऊपर कितना 2 लिखा है तो 2। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लो आपके 1/4 प्लस 2 इंटू ये क्या हो जाएगा आपकी 1/2। क्योंकि यहाँ √2 इंटू √2 ये √2 का स्क्वायर है तो ये बनेगा आपके कितना √4। ये कितना बनता है 2। अपन डायरेक्ट ही आप ये कह सकते हैं कि रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। क्या होगा ये रूट इससे हट जाएगा तो 2 रह जाएगा आपके और प्लस कितना रह जाएगा 3 √3 का स्क्वायर तो ये 3 आ गया आपके तो कितना रह जाएगा 9। तो 1/4 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1। तो 1 और 9 कितने हो गए आपके 1 + 9 3 3 जा 9 तो 10। तो 1/4 + 10 इसका एलसीएम ले लो आपकी 4 एलसीएम आ गया तो 1 + 40 तो कितना हो गया आपकी 41/4 या फिर आप डिवाइड कर लो आपकी तो 10 and 1/4 आपके आंसर आ गया इस तरह से। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके थर्ड था का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। ये इस तरह से क्वेश्चन है। जो अपन को ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज चाहिए वो रेशियोज अपन को लिखते हुए सॉल्व करना है आपकी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं अपन और उसको आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। मैं लेता हूँ आपकी 5th क्वेश्चन। चलिए 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sin स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 45 अपॉन क्या रहेगा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45।
चलिए हम लिखेंगे, हम जानते हैं। इनके वैल्यू एग्ज़ाम में लिखनी होती हैं क्योंकि इसके मार्क्स हैं। तो cos 60 की वैल्यू क्या होगी आपकी? cos 60 की वैल्यू 1/2। sin 30 की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी? 1/2। tan 45 की वैल्यू क्या रहेगी आपकी? 1। sin 30 की वैल्यू तो लिखी हुई है, और cos 45 की वैल्यू क्या रहेगी? 1/√2। चलिए ये वैल्यू रख दीजिए आपके। 5 का तो 5, ये 5 है तो 5 का 5। cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4। sin स्क्वायर 30, ये sin स्क्वायर 30 तो कितना हो जाएगा? 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 45 यानी आपकी 1 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन sin स्क्वायर 30 तो क्या है आपकी? 1/2 का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45 की वैल्यू है आपकी, प्लस लिख दो, और 1/√2 का होल स्क्वायर है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप। 5 का तो 5 लिख दें, अपॉन 4 प्लस 4 वैसे वैसे ही 4/4 प्लस 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपकी? 2। √2 का स्क्वायर जब भी अपन करेंगे तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे कितना रहेगा? 2। या यूँ समझें आपके, तो ये हो जाएगा √4 का कितना निकला? 2। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितने हो गए? 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 5/4, 1 और 1 कितने रह गए आपके? 2। ये 1/4 प्लस 1/2, इसका एलसीएम कितना आ गया आपकी? 4। इसका एलसीएम भी कितना आ गया? 4। ऊपर वाले में क्या क्या होगा आपके? 5। 1 का भाग 4 में दिया तो आपकी कितना दफ़े? 4 दफ़े। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8। अब नीचे वाले में देखो 4 लेस पे ले लिए ना अपने, तो ये 1 का तो 1 ही रहा आपकी। 2 को डिवाइड किया 4 में तो 2 जा, तो 2 को ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी डिजिट रह गई 13/4 अपॉन 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये रह गया 13/3। ये इस तरह से आपके आंसर आ गया। ये इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक इसमें और क्वेश्चंस लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं 8। क्या क्वेश्चन है? tan स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 90 अपॉन 3 sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 60 माइनस cot स्क्वायर 30। ये इस तरह से। चलो इसमें कौन कौन सी वैल्यू आपके आ रखी है वो वैल्यू ले लेते हैं अपन। हम जानते हैं क्या क्या लिखोगे। देखो tan 60 की वैल्यू क्या आ रही है? √3। फिर sin 45 की वैल्यू क्या आ रही है? 1/√2। चलिए फिर sin 90 की वैल्यू क्या आ रही है? 1। फिर आपके sec 30 की वैल्यू। अब देखो इसको थोड़ा सोचो कि sec 30 की वैल्यू लेनी है आपको।
सेक 30। सेक 30 किसका रेसिप्रोकल है? सेक किसका होगा? कॉस 30। अब कॉस 30 की वैल्यू क्या है आपकी? यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जाओ, पूरा कोण में, तो क्या हो जाएगा? साइन 60। साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या है? साइन 60 की मैं कहूँगा कि √3/2 है। इस वैल्यू को आप उल्टा कर दीजिए, यानी ये वैल्यू जो बनेगी वो क्या होगी? 2/√3। ये इस तरह से निकालना है आपको। वैसे आप लोगों को cos 30 की वैल्यू है तो cos 30 यानी आपके cos की जो लाइन है आपके, वो दूसरे नंबर वाला जो बनता है पीछे से, क्योंकि आपके उल्टे क्रम में लिखोगे आपके, ये देखिए क्या वैल्यू है आपकी? 30 है, तो cos की जो लाइन है 2 नंबर पे आ रही है, पीछे से 30 वाली बनेगी आपकी, तो 2/√3। अब देखो आपके cosec 60। अब cosec 60 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा आपके? cosec किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो साइन 60 में जाएंगे तो साइन 60 की वैल्यू क्या बनेगी आपकी? साइन 60 की वैल्यू बनेगी √3/2। तो √3/2 का रेसिप्रोकल कर लीजिए तो आपके बनेगी आपके 2/√3। चलिए आपकी cot 30। तो cot 30 की वैल्यू क्या आएगी आपकी? cot 30 की वैल्यू रहेगी आपकी tan 60 की, यानी आपकी √3। ये इस तरह से आपकी वैल्यूज़ अपन लिख लेते हैं। इस वैल्यूज़ को एक दफ़े वापस समझिए इसको कि cos 30 की वैल्यू कैसे निकाली है मैंने। यानी cos कौन सी वैल्यू रहेगी आपकी? cos 30 की रेसिप्रोकल, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या तो आपको सीधे ही याद है तो इसकी लिख दीजिए आपकी। इसकी क्या वैल्यू होगी? √3/2। और cosec 60 बनेगा आपकी साइन 60 की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। √3/2 का रेसिप्रोकल होगा आपकी, यानी cosec 60 की वैल्यू देखने के लिए हम इसके रेसिप्रोकल में जाएंगे। क्या होगा? 1/, यहाँ 1/, कर लीजिए आपकी, ताकि आप लोगों को ये दिक्कत नहीं होए। 1/, इधर भी 1/, ये वैल्यू आ जाएगी 1/, साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू क्या है वो आपको पता है, √3/2। इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगी आपकी? 2/√3। ये इस तरह से cot 30 की वैल्यू आपकी √3। चलो इसको वैल्यू पुट कर दो आपके। tan स्क्वायर 60, tan की वैल्यू देखो √3 का स्क्वायर। आगे पढ़ते जाओ, प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस, जो भी लिखा है। ये 4 है तो 4 लिख दिया। फिर क्या पढ़ रहे हैं? साइन स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 45 की ये वैल्यू है 1/√2। स्क्वायर करना तो ये स्क्वायर लगा दिया। फिर प्लस है तो प्लस लिख दिया। फिर क्या लिखा है? साइन स्क्वायर 90। साइन 90 की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर कर दिया, अपॉन ये अपॉन की लाइन खींच दी। 3 तो ये 3 लिख दिया। सेक स्क्वायर 30, ये सेक 30 की वैल्यू है 2/3 का होल स्क्वायर। फिर क्या है? प्लस, तो ये लिखा प्लस। कोसेक स्क्वायर 60, कोसेक स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या है? 2/√3 का होल स्क्वायर। और फिर क्या रह जाएगा? कॉट स्क्वायर 30, यानी कॉट 30 की वैल्यू √3 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर। आप लोगों को पहले भी √3 का स्क्वायर जब भी आता है, ये रूट से ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया? 3। तो आपकी ये 3 प्लस 4/, ये रह गए आपके 1/√2 का स्क्वायर, यानी 2 + 1, यानी ये आपकी कट गया तो कितना हो जाएगा आपकी? 2/3। ये क्या हो गया आपके? 2 का स्क्वायर, यानी कितना रह गया आपके? 4। और फिर √3 का स्क्वायर, यानी 3 प्लस
2 का स्क्वायर यानी 4 और रूट 3 का स्क्वायर यानी 3 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके 3/1। देखो आपके 3 से 3 कैंसिल हो गए, तो यहाँ 4 प्लस का रह गया। ऊपर देखो कितने हो गए, ये 3 और 2 5 और 1 कितने हो गए आपके 6। ये लिख दिया आपके ऊपर 6। नीचे कितने हो गए, ये 4 और माइनस का 3 यानी प्लस का 1 प्लस 4/3। इसका एलसीएम ले लीजिए आपकी, तो क्या हो जाएगा आपकी 3 एलसीएम आ गया, तो 3 + 4 यानी 7। ये थर्ड फ्रैक्शन हो गया, तो ये भिन्न क्या होगी आपकी फ्रैक्शन जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, उलट जाएगी। 6 × 3/7 तो कितना हो जाएगा आपकी 18/7। ये आपके आंसर आ जाएगा। ये इस तरह से क्वेश्चन है। चलिए आप लोग नेक्स्ट देखिए। ये मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सोशल मीडिया पे आप लोग इसको शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए। कैसा लगा है आपको, और यदि आपको कमेंट लिखना चाहे तो आप लोग कमेंट लिखिए। चलिए एक दफ़े मुझे वापस बताइए, आप लोग रिकॉल कीजिए कि ये एंगल्स कौन कौन से हैं। देखिए मैं एक दफ़े टेबल आपके वापस बनाता हूँ। ये कितने डिग्री है 0 डिग्री, ये कितने हैं आपके 30 डिग्री, ये कितना रहेगा 45, ये कितना रहेगा 60, ये कितना रहेगा आपके 90। कौन सा थीटा लिखा जाता है, क्रम से लिखना है, सीक्वेंस से। साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा का नंबर आएगा, फिर किसका आएगा कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, और फिर क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा। क्या आएगा आपकी कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, इसको हटा देता हूँ थोड़े से, ये लिख लेता हूँ कॉसेक थीटा। चलिए अब ये जो पहली लाइन मैंने कहा था, देखो इसको रिकॉल करो आप लोग। कौन सी साइन की लाइन में कौन सी पहली लाइन थी। पहली लाइन के लिए मैंने आपको याद के लिए कहा था कि आप किस तरह से याद करो कि 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ये साइन की लाइन है। यूँ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आपके साइन, तो लिख दीजिए यहाँ पर आपकी। और जब इस क्रम से आप लोग बोलेंगे तो कौन सी लाइन बनेगी आपकी कॉस की बनेगी। 10 वाली लाइन क्या रटी हुई है आपकी 0 1/√3 और 45 की बेटा वैल्यू 1 होती है, ये √3 और नॉन डिफाइंड। इधर से लिखना शुरू करेंगे तो क्या किसकी टेबल बनेगी आपकी टेन थीटा की, और पीछे से बोलना शुरू करेंगे तो किसकी बन जाएगी आपकी कॉट थीटा। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसकी बनेगी कॉसेक थीटा की। कैसे बनेगी, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब उल्टा कर दीजिए। भिन्न लिखी हुई है उल्टा कर दीजिए। 0 है तो 0/1, 0 है तो 0/1 है लिखा हुआ ये, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपकी 1/0 बनेगा। इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा आपके 1/0। 1/0 का मतलब क्या होगा इन्फिनिटी। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल उल्टा कर दीजिए, ये फ्रैक्शन है जो, इसके फ्रैक्शन को उल्टा कीजिए 2/√3 और 1 का उल्टा करेंगे तो 1। ये इस तरह से आपके आ जाएगी। तो आप देखो इसको लिखेंगे कैसे ही अपन, इसको अपन को लिखना है तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ। देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पर, इस वैल्यू से ले लीजिए आपके ये 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। यहाँ से पीछे से लिखना शुरू कीजिए
तो 1√3/2, फिर 1/√2, फिर आपके 1/2, और फिर क्या आ जाएगा आपके 0। 10 की वैल्यू, यहाँ से 10 की वैल्यू लिखिए आपके, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके 0, 1/√3, फिर आपके 1, और फिर आपके √3, फिर आपके इन्फिनिटी। इसके उल्टे क्रम में लिखिए तो यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी, फिर आपकी √3, फिर आपकी 1/√3, और फिर आपके 0। अच्छा, कॉस की क्या रहेगी? साइन के उल्टे क्रम में नॉन डिफाइन, आपके 2, आपके √2, और फिर आ जाएगा आपके 2/√3, और फिर आ जाएगा 1। इसको उल्टे क्रम में लिख दीजिए तो 1, 2/√3, और √2, और 2, और नॉन डिफाइन। ये इस तरह से आपको टेबल याद करनी है। ये टेबल याद अच्छे ढंग से आप लोग कर लीजिए। तो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ इसमें। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ। एक वैल्यू फाइंड करनी है आपको, किसकी? क्वेश्चन नंबर 7 लेता हूँ, इसकी वैल्यू 4/cot² 30 प्लस 1/sin² 30 माइनस cos² 45। ये वैल्यू है आपकी। तो हम जानते हैं क्या लिखेंगे? cot² 30, तो cot 30 की वैल्यू क्या रहेगी आपकी? cot 30 की वैल्यू रहेगी आपकी √3। sin 30 की वैल्यू क्या रहेगी आपकी? 1/2। और cos 45 की वैल्यू क्या रहेगी आपकी? 1/√2। चलो वैल्यू रख दो आपकी। 4/cot² 30 यानी √3 का स्क्वायर, प्लस 1/sin² 30 यानी क्या लिखेंगे अपन? 1/2 का स्क्वायर, माइनस cos² 45, तो क्या होगा आपकी? 1/1/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? 4/3। इसका क्या वैल्यू बनेगा आपकी? 1/4 माइनस 1/ ये क्या वैल्यू होगी? स्क्वायर होगी तो 2 होगी, √2 का स्क्वायर 2 होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, तो मैंने आपके 3 लिख दिया डायरेक्ट। ये आपके 4 ऊपर चला गया, 4th फ्रैक्शन होने से 4/3 प्लस 4/1 माइनस 1/2। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम आ गया आपकी? 6। तो 3 का भाग दिया 6 में, 2 दफ़े गया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 8, और फिर प्लस 1 का भाग 6 में दिया तो 6 दफ़े गया, तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी कितना हो जाएगा? 24। फिर 2 का भाग 6 में दिया, 3 दफ़े गया, तो ये माइनस का कितना रह जाएगा? 3 दफ़े गया, तो यहाँ पर ये 2 का भाग 6 में दिया, 3 दफ़े गया, तो 3 को ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 रह गया। चलिए अब आपकी क्या हो गया? यहाँ से ये कितने रह गए आपके? देखो 21, 24 में से 3 चले गए, 21, 21 और 8 कितने हो गए? 29, 29/6। डिवाइड कर लो आप लोग, तो डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा आपकी? 4 लिखना चाहो आप, 4 पीछे कितने रह गए? 24, 5 रह गए, 5/6 आंसर। एक दफ़े वापस देखिए cot 30 की वैल्यू क्या है? √3, ठीक है। sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2। फिर इसको जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो वैल्यू रखते जाओ। cot² 30 यानी √3 का स्क्वायर, प्लस 1/sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, माइनस cos² 45,
तो आपके 1/√2 का स्क्वायर, तो ये 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो गया, या 1/4 हो गया आपके, या √3 का स्क्वायर तो 3 रह गया, तो 4/3 प्लस ये ऊपर चला गया आपके 4, तो 4 रह गया, माइनस 1/2 एलसीएम ले लिया। इस तरह से आपके सॉल्व हो गया। तो चलिए इस तरह से आप लोगों की ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। ये मेरा टेलीग्राम ऐप है, आप लोग इस पर मेरे से आप लोग वाउचर पे जुड़ के आप लोग इस पे मेरे से जुड़ जाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। और ये मेरा चैनल है, आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बजा दिए हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और फिर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कीजिए, अपने सोशल मीडिया पे आपको इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप लोग कमेंट कीजिए। तो इस तरह से अपने ये आज यहीं अपन रोकते हैं और नेक्स्ट अपन अगले दिन आगे इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।